हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज हम बहुत सुंदर सा विषय इसके बारे में जानेंगे, चार कषाय। चार कषायों को छोड़ो और सिद्धि पद से नाता जोड़ो। जो आत्मा को कसे, दुख दे, वे कषाय होते हैं। कषाय आत्मा को मैला करते हैं, जिससे जीवात्मा इस चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करती रहती है। कषाय की उपस्थिति जीव के मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। कषाय अर्थात जो संसार बढ़ाए। कषाय का मूल कारण क्या है? राग और द्वेष, जो हम हमेशा करते हैं, जाने अनजाने में। कषाय चार प्रकार के होते हैं। पहला क्रोध, दूसरा मान, तीसरी माया, चौथा लोभ। क्रोध और मान द्वेष के कारण होते हैं, माया और लोभ राग के कारण। तो पहला जानेंगे क्रोध कषाय। क्रोध तो हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं। अपने को अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिली या मन चाहा नहीं हुआ तो हमको क्रोध आ जाता है। प्रकृति की विकृति ही क्रोध है। क्रोध जीव के क्षमा गुण को समाप्त करता है। क्रोध उत्पत्ति के प्रमुख कारण है। इच्छा पूर्ति में बाधा होना, मन चाहा न होना, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक अस्तव्यस्तता, तामसिक भोजन, पित्त की अधिकता। क्रोध आदमी को वो क्या कर रहा है वो उसे समझ में ही नहीं आता है। पता है ना, हमको भी जब क्रोध आता है तो उसके बाद पश्चाताप होता है कि अरे यार, मैंने चुपीच क्रोध कर दिया। वो टाइम पे मुझे शांत रहना चाहिए था, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पर हम अपने क्रोध को कम करेंगे तो मोक्ष के पास जाएंगे। ये चार कषाय हमको पूरी तरह से धीरे 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 करके इनको ख़त्म करना है। अपेक्षा रूपी नमक की डली जब तक मुंह में रहती है, वह जीवन की हर मिठास को कम कर देती है। क्रोध बुद्धि का विनाश कर देता है। गीता में क्रोध को नरक का द्वार कहा है। क्रोध कषाय की तीव्रता मंदता के आधार पर चार भेद है। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानित क्रोध, प्रत्याख्यानी क्रोध और स्वंजलन क्रोध। अभी क्रोध के ये चार प्रकार है ना, इसका विस्तार में मैं और एक वीडियो बाद में डालूंगी, आप देखना। अभी तो सिर्फ हम ये चार प्रकार क्या होते हैं वो समझेंगे। फिर क्रोध निवारण, मतलब क्रोध को हमको ख़त्म करना है। उसके दो उपाय है। एक है प्रेक्षा, प्रेक्षा मतलब चिंतन करना, और दूसरा अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करना। हम सामने वाला जब कुछ बोलता है तो क्रोध उस टाइम पे आता है, तो हमें चिंतन करना है कि हमें क्रोध करना चाहिए क्या। फिर बार बार चिंतन करा, सच में इसमें क्रोध करना चाहिए था हमको। तो कभी भी डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करना कोई भी चीज़ को। मतलब डायरेक्ट क्रोध करते हो तो क्रोध में सबसे पहला नुकसान तो खुद का होता है, फिर दूसरों का होता है। खून एकदम गर्म हो जाता है। देखिए ना, हाथ पैर ऐसे ठंडे पड़ जाते हैं, एकदम बॉडी में से ऐसे लगता है कि कुछ तो भी अलग सा फील होता है, खराब फील होता है। तो क्रोध अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल है। तो बच्चों, आज से क्रोध नहीं करेंगे, पर जब भी आता है तब उसको कंट्रोल करना सीखेंगे। दिल में बोलेंगे कि नहीं, मने क्रोध नहीं करना है, मने गुस्सो नहीं करना है। दूसरा है मान कषाय। अहंकार, ईगो, अभिमान, गर्व को मान कहते हैं। यह व्यक्ति के विवेक को समाप्त कर देता है। कहा गया है, महान व्यक्ति वही होता है जिसमें मान नहीं होता है। अयोग्य व्यक्ति को अपनी योग्यता का मान होता है और योग्य को अपनी योग्यता का ज्ञान होता है। क्योंकि जहाँ मान है वहाँ महानता नहीं है। अपूर्ण व्यक्ति ही मान करते हैं, संपूर्ण नहीं। हमको ईगो होता है ना, मेरे पास तो ये है। जैसे आपके पास में ना बहुत मर्सिडीज़ गाड़ी है और उसके पास में सामने वाले के पास मारुति 800 है, तो आप
क्या करोगे? ईगो करोगे कि मेरे पास क्या है? मर्सिडीज़ है। पर कोई भी चीज़ का, नहीं तो मैं बहुत सुंदर हूँ, सामने वाला काला है, मैं बहुत गोरा हूँ, उसका अभिमान करना। सामने वाला छोटा है हाइट में, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, वो काला है, आप गोरा है। तो ये किसी भी चीज़ का अहंकार, ईगो, ये होता है मान। तो हमको आज से ये सब चीज़ों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको कम 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 करना है और मोक्ष की ओर हमको आगे बढ़ना है। तो बढ़ोगे ना? तीसरा है माया कषाय। माया वक्रता जो सरलता को समाप्त कर देती है। जहाँ सरलता नहीं वहाँ सम्यकत्व नहीं। माया का सीधा सा अर्थ है जो है उसे छिपाना और जो नहीं है उसे दिखाना। माया मान से विपरीत है। माया छिपकर रहती है। क्रोध यदि बुखार है तो मान मिर्गी के दौरे के समान है, जिससे तन मन सब अकड़ा रहता है। पर माया तो हमारे शरीर के भीतर छिपा हुआ कैंसर है जो अंतिम स्टेज पर प्रकट होता है। तो हमको माया करनी चाहिए। हम कितनी बार करते हैं ना, हमारे पास कुछ रहता है फिर भी हम क्या बोलते हैं? मेरे पास नहीं है, छुपाते हैं। आपके पास बहुत ज्ञान है कोई सब्जेक्ट का और सामने वाला बोले कि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ रहा है, मुझे समझा नहीं, मुझे भी नहीं समझा। आप क्या सोचते हो? मैंने अगर उसको समझा दिया तो वो आगे चला जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। पर ऐसी माया नहीं करना है। ये जो चार है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अगर हम छोड़ देंगे तो मोक्ष की ओर बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। चौथा है लोभ कषाय। संतोष में सार है, असंतोष में मार और हार है। लोभ अर्थात असंतोष। लोभ कषाय जीवात्मा को तृष्णा लालसा में फंसाकर मुक्त नहीं होने देता। मैं भी आगे बढ़ूं, वह भी आगे बढ़े, ये मानव मन की उत्तमता है। वह आगे बढ़ा, मुझे उसका पीछा करके उससे आगे बढ़ना है, यह मानव मन की अधमता है। करते हैं ना हम हमेशा। अपना कोई भी फ्रेंड अगर अपने आगे बढ़ रहा है तो हम खुश होते हैं क्या? नहीं। हम क्या सोचते हैं? मुझे उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे जाना है। यही दौड़ जिंदगी की लगी रहती है। पर हमको संतोष, सेटिस्फैक्शन रखना है। जो सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो गया है, हमको कितना मिल रहा है ना, फिर भी और की क्या है? हमको चाह है और हम बस भागते ही जा रहे हैं। फिर हम वो नहीं सोच रहे हैं कि ये भागते भागते हम क्या पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बस मन में एक ही है कि मुझे जीतना है और मुझे अव्वल आना है। लोभ विषय से जीव में संतोष उत्पन्न होता है। पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है, नए कर्मों का बंध नहीं होता। जो कषाय जितना तीव्र होगा उतना परिणाम ही घातक होगा तथा साथ ही लंबे समय तक जीवात्मा को संसार से मुक्त नहीं होने देगा। तो देखा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय हमको संसार परिभ्रमण कराएंगे। अगर ये छोड़ देंगे तो भवभ्रमण रुक जाएगा और मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। तो आज हम सब वीर के सुपरस्टार प्रॉमिस करते हैं कि ये चार कषाय का त्याग करेंगे, कम करेंगे और जीवन में अच्छा बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।